ब्रह्म हत्या एक गलत समझी गई अवधारणा जिसे हमें सही तरीके से समझना चाहिए। आज हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये सिर्फ एक ब्राह्मण की हत्या तक सीमित नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं, ब्रह्म हत्या को सबसे घिनौना अपराध क्यों माना जाता है? एक ब्राह्मण, एक पुजारी की हत्या को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या आप सभी हत्याओं को समान रूप से घिनौना नहीं मानते? आखिर अपराध तो अपराध है, हत्या तो हत्या है। ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इनका जवाब सनातनी दर्शन की गहराई में छुपा है। सच्चाई ये है कि ब्रह्म हत्या की पारंपरिक व्याख्या अपूर्ण है। ब्रह्म का मतलब सिर्फ ब्रह्मा या सृष्टिकर्ता से नहीं है, बल्कि ये ब्रह्म यानी परम तत्व का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ब्रह्म हत्या का अर्थ है अपनी या किसी और की क्रिएटिविटी या रचनात्मकता को मारना। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन उसकी रचनात्मकता बहुत पहले मर चुकी हो सकती है। जब हम किसी की क्रिएटिव एनर्जी को दबाते हैं, उसके सपनों को कुचलते हैं या उसकी प्रतिभा को फलने फूलने से रोकते हैं, तो ये भी ब्रह्म हत्या का एक रूप है। लेकिन प्रशांत, ब्रह्म हत्या की एक और गहरी परिभाषा है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म विदैव ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही बन जाता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म को जानता है या उसकी खोज में है और कोई उसके मन के साथ छेड़छाड़ करके उसे आध्यात्मिक रूप से मार देता है, तो यह भी ब्रह्म हत्या है। इस तरह की आध्यात्मिक हत्या से व्यक्ति को गहरा पछतावा होता है और आत्मा अपने आप को बंद कर लेती है। इसे अकाल मृत्यु कहते हैं, यानी प्राकृतिक जीवन काल समाप्त होने से पहले ही अप्राकृतिक मौत। सच्चे आध्यात्मिक गुरुओं को दुख पहुंचाना, उनके साथ धोखा करना, उनके खिलाफ साजिश रचना या उनके मिशन को नुकसान पहुंचाना भी ब्रह्म हत्या माना जाता है। ये गुरु वे हैं जो लोगों को सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाते हैं। आध्यात्मिक साधकों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए जिनमें दानवी प्रकृति है। ये लोग दूसरों को कृपा से गिरा सकते हैं। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में ऐसे लोगों का वर्णन मिलता है जिनमें दानवी आसुरी गुण होते हैं। दानवी प्रकृति वाले लोग अक्सर पाखंडी होते हैं। वे बार बार आत्मा का जाप करते हैं, लेकिन उनका मतलब पदार्थ से होता है। वे आध्यात्मिक सच्चाई से ज्यादा भौतिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं। एक सच्चा साधक इन्हें उनकी वाइब्स से पहचान सकता है। मेरे आध्यात्मिक गुरु ने जोर देकर कहा था कि ऐसे लोगों से किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर आप कृपा को नजरअंदाज करके इंद्रिय सुखों में बह जाते हैं, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। यहां एक महत्वपूर्ण निश्चय लेना होता है। आपको तय करना होगा कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं और किसके मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं। देवों के यानी प्रकाशित आत्माओं के या दानवों के। देव और दानव दोनों आपके अंदर और बाहर मौजूद हैं। आप बाहर किससे संवाद करना चाहते हैं, दिव्य शक्तियों से या राक्षसों से? ये चुनाव आपका है और यही चुनाव आपके आध्यात्मिक भविष्य को तय करता है। ब्रह्म हत्या की आध्यात्मिक समझ हमें दिखाती है कि ये केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। ये रचनात्मकता का हनन है, आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है और सबसे बढ़कर किसी की आत्मा को नुकसान पहुंचाना है। इसलिए हमें अपनी और दूसरों की रचनात्मकता की रक्षा करनी चाहिए, सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शकों का सम्मान करना चाहिए और दानवी प्रकृति वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। यही है ब्रह्म हत्या से बचने का सच्चा तरीका। जय गुरुदेव।